माय नेम इज़ मोहम्मद आतिफ, सीनियर फॉर्चर लीडर। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम फॉर्सेज है। प्यारे भाई, जिस प्लेटफॉर्म की खातिर आप थोड़ा सा वेट आपको करवाया गया है कि आपने इतने बजे 7:30 बजे आपने मीटिंग को सुनना है, जिस मीटिंग के लिए आप वेट कर रहे थे वो मीटिंग आ चुकी है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम हमें देना है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जिसमें सर आपको बताया जाएगा आप भी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में यूज करके एक दिन का 3,000 से 5,000 कमाने के काबिल बन जाएंगे। सर यहाँ पे मेरे जो बात करने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, आप खुद भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन मेरे चलाने से आपके चलाने में बहुत फर्क है। वजह बता देता हूँ कि वजह क्या है। वजह यही है कि आप लोग उसको यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए, हम लोग उसे यूज करते हैं डॉलर्स में अर्निंग करने के लिए। डॉलर्स में अर्निंग करना मैंने रखता है क्योंकि डॉलर की करेंसी बहुत ज्यादा है। अगर मैं $1 भी कमाता हूँ पाकिस्तानी रुपीज में, जब इसको कन्वर्ट करते हैं, जब इसको प्रमोट करते हैं, तो प्यारे भाई ये बनते हैं 330 रुपए। आप मुझे बता दें, अगर दिन के आप $10 भी कमाते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए हमें 3200 से 3300 रुपए बनते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 10 सिक्के कमाने से, $10 कमाने से। तो आप लोगों की ये गलत फहमी है कि आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे हम फेसबुक से आए, हम व्हाट्सएप के ग्रुप से आए, सर हमें इंफॉर्मेशन दी गई, हमें 20 से 30 हजार की नौकरी पे रख लिया गया। प्यारे भाई ये वो बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी तरफ आप आ गए हैं और इंशाल्लाह मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके ही वापस जाओगे। बिकॉज इसकी वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि सिर्फ हम भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। हमारे काम करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना। अपने ड्रीम्स को किस तरह से आपने फुलफिल करना है, हमने किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं, ये आपको आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। दुनिया में हर इंसान आपको नेगेटिव मिलता है। आप बाईं साइड पे देखें, दाईं साइड पे देखें, आपको हर जगह से नेगेटिव लोग नजर आएंगे। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं तो मुझे बताओ, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए किससे मशवरा करोगे? हलवाई वाले से मशवरा करोगे या एक एमबीबीएस डॉक्टर से मशवरा करोगे? अगर आप हलवाई के पास चले जाओगे, वहां से उससे एमबीबीएस डॉक्टर का मशवरा लेने जाओगे तो वो क्या कहेगा, उसके जब खुद ही पता नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग उस बंदे से मशवरा कीजिएगा जो बंदा वाकई नेटवर्क मार्केटिंग को जानता हो। आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपल सी बात है, किसी के पास जाते हैं, भाई हमने ऑनलाइन काम करना है, करें या ना करें। सिंपल सी बात है, वो कहते हैं सर मुझे लॉस हो चुका है, आपको भी लॉस हो जाएगा, आप नहीं करना। मुझे बता दें, आपके दाएं या बाएं हाथ की उंगलियां 5 या 5 की 5 बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। छोटी बड़ी क्यों है? वजह क्या है? तो दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान को आप एक जैसा ना समझे। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाता है तो काफी लोग उसे कहते हैं ये स्कैम है, काफी लोग कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। वजह मुझे ये बता दें, अगर कोई ऐसी क्या कहते हैं जुम्मे पे गए हुए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, तो मुझे बताओ वहां पे कितने लोग होंगे? वहां पे आपको छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, आपको जो है ना बिल्कुल अच्छी जनरेशन का मिलेगा, हर बंदा आपको मिलेगा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बंदे हैं। तो यहाँ तक मैं अपने फॉर्सेज की बात करूं, फॉर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे टोटल अगर पर्सन की बात करूं, टोटल ज्वाइन मेंबर की बात करूं, प्यारे भाई यहाँ पे 30 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी है। अगर मैं डे की बात करूं, आज के दिन जो ज्वाइन है वो भी 1500 से प्लस है। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें 30 लाख की कम्युनिटी रहती है, तो मुझे बताओ वहां पे उलमा कराम नहीं होंगे, वहां पे इंजीनियर नहीं होंगे, वहां पे डॉक्टर नहीं होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होंगे। हर बंदा होगा, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला बंदा होगा, चाहे वो जिस राज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो जहां से जिस कंट्री से बिलोंग रखता है। यहाँ पे बहरीन के लोग भी बैठे हैं इस मीटिंग में, दुबई के लोग भी बैठे हैं, सऊदी अरब के लोग भी बैठे हैं, बलोचिस्तान के, अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। वजह क्या है? वजह वो हमें जानते तक नहीं थे। उन्होंने हमारे साथ किस वजह से ज्वाइन किया? हमारे बोलने का अंदाज, हमने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा फॉर्सेज प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे लाखों कमाने के काबिल है। सिंपल सी बात, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ कमा चुका हूँ या नहीं कमा चुका, क्योंकि ये चीज आपको लाजमी बताई जाएगी। सर मुझे बता दीजिएगा, क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर। चलें सर, थैंक यू। अब यहाँ पे मैं आपके सामने अपना जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना अकाउंट ओपन करूंगा। अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बाद नीचे आपको बताऊंगा कि बाकी में इस बिजनेस को करने के क्या फायदे हैं। सर अगर यहाँ पे मैं बात करूं, मुझे इस फॉर्सेज को ज्वाइन किए हुए 1 मंथ 17 से 18 दिन हो गए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी टोटल अर्निंग की बात करूं 1,13,280 रुपए।
तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बता दें, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरी एज 18 साल पूरी भी नहीं हुई, अभी तो 17 साल 5 माह कुछ ही दिन मेरी एज हुई है, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे मैं बताऊं आपको, तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, और मैं कहता हूं आपको 1 से नहीं 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे लोग लाखपति बन चुके हैं। वजह क्या है? फॉर्सेज की। फॉर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी यहाँ पे स्कैम नहीं होता, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, ये भागने वाला सिस्टम है नहीं। क्योंकि आगे चल के इसकी मैं वजाहत जो करूंगा वो बातें आपने याद रखनी है, इस बातों को आपने फोकस में अपने रखना है, अपने ब्रेन में रखना है। नेक्स्ट बातें आपने अपने जो है ना उस पर फोकस करना है, बाकी हमें फॉर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉफिट होता है, इसमें क्या होता है, क्या ये स्कैम करता है, नहीं करता, ये आगे थोड़ा सा वेट कर ले। अगर आप 10 से 15 मिनट यहाँ पे देते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आपके 10 से 15 मिनट जाया नहीं होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप भी फोकस लगा के अपने माइंड को और आंखों को खोल के रखेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी ये 20 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। अगर आप आज फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपके फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर जब इस बिजनेस में ज्वाइन होकर फेसबुक व्हाट्सएप चलाएंगे, वही फेसबुक होगी जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है, वही व्हाट्सएप होगी जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या होता है? वजह आपके माइंड को हम पॉजिटिव, आपकी सोच को पॉजिटिव, आपके काम करने के तरीके को पॉजिटिव करके हम यहाँ पे आपको अर्निंग करवाएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर कोई बंदा आपको कोई प्लान दिखाता है कि बाकी में ये प्लान कर लो, आप इससे सीख चुके हो, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यही कहते हो हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है। प्यारे भाई, मेरे सर के ऊपर कोई सींग लगे हुए हैं? नहीं ना, मैं भी तो हुई आपकी तरह, मेरे बाजू है, मेरा सर है, मेरी टांगे, सारा कुछ, बोलने की जबान भी वही है। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे सिखाया गया, समझाया गया, जिस तरह से आपको सिखाया और समझाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नहीं प्यारे भाई, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, आपकी लाइफ के सबसे बड़े ड्रीम्स को फुल करने के लिए ये चीज बहुत बड़ी है। इस चीज को जब आप ज्वाइन कर लोगे, मैं कहता हूँ आपकी लाइफ के जितने भी ड्रीम्स हैं वो अपने ड्रीम्स ख्वाब अपने पूरे कर सकते हो। वजह क्या है? वजह ये डॉलर्स में इनकम करने का, डॉलर्स में इनकम मैं नहीं रखता है। अगर आप सुबह उठते हो, शाम को जाते हो, तो एक दिन काम करते हो तो आपको कितने मिलते हैं? 1500 से 2000 मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ वही व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक दिन का 3000, 4000, 10, 15,000 तक कमाने के काबिल बन जाते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले हैं। मुझे बताओ, लोगों के मुंह में ज़बानें हैं, लोग तो बातें करते रहेंगे, कोई आपको कहेगा कि कर, कोई आपको कहेगा कि ना कर। अब सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, कल मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो में मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा कैमरा ऑन है या नहीं है। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, आपका क्या मशवरा है? वो हकीकत मुझसे पूछे, वो यही कहता है आतिफ आपने नहीं करना, ऑनलाइन काम में हजारों लोगों को नुकसान हो चुका है। हालांकि मैं पहले ही बिजनेस में ज्वाइन था, सिर्फ उस बंदे से पूछने के लिए गया क्या वाकई में दुनिया में नेगेटिव लोग रहते हैं या पॉजिटिव लोग रहते हैं। मैं वहां पे पूछने गया, जब मैं पूछ के आया तो वो बंदा कहता है आतिफ आपने बिजनेस नहीं करना, बिजनेस में हजारों लोगों को लॉस हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। जब यही बात मैंने उसकी सुनी, वाकई में दुनिया में लोग एक दूसरे को नेगेटिव कर रहे हैं। अब खुद अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो मैं कहता हूँ तू बंदा, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है वो खुद अपने आप को पॉजिटिव करे। मैं कहता हूँ दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे रोकने वाले तो हजारों लोग थे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। वजह क्या है? वजह अगर किसी की बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी अर्निंग कर चुका हूँ इतनी कम टाइम में। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी अर्निंग आपको शो करवा रहा हूँ, मेरे पास इतनी है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आज हर घर में एक गरीब बच्चा रहता है, हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी स्किल्स, जिसके काम करने की सलाहियत काम देती है, जज्बात होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो गरीबी की जंजीर को नहीं तोड़ सकता। हर घर में एक बंदा जरूर होता है जो गरीबी की जंजीर को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास उसको बंदा नहीं मिल रहा होता, उसको पर्सन नहीं मिल रहा होता, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता जो कि उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में, उसके घर के सुकून बनाने में उसकी मदद करे। लेकिन प्यारे भाई, आपने जिस टाइम यहाँ पे लगाया है, जो 20 से 25 मिनट यहाँ पे देने आए हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह वो ड्रीम भी, वो ख्वाब भी, वो प्लेटफॉर्म भी, वो सारा कुछ मिल जाएगा और आपको आपकी जिंदगी का मकसद, जिंदगी की मंजिल मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस रखना है स्क्रीन पे और बातों पे फोकस रखना है। प्यारे भाई, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं उसका नाम है Farset.io। Farset मतलब इसके बाद जो .io का मतलब होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खुद मुख्तार, अपनी मर्जी से काम करने वाला सिस्टम, किसी के नहीं सुनता, अपनी मर्जी से काम करने वाला होता है। BUSD का मतलब होता है, BUSD बिनांस का डॉलर होता है, जो कि $1 330 रुपए का होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर छोटे से 10 सिक्के आप $10 भी अर्न करते हो पाकिस्तानी रुपीज में, 3300 से प्लस बनते हैं, तो मुझे बताओ $10 अर्न करना कोई मुश्किल बात है? आपको सिखाया भी जाएगा, आपको बताया भी जाएगा, आपको स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी,
आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा, फिर मुझे कहोगे क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ये कर सकते हो। हजारों आप में जितनी खामियां हैं, लेकिन एक खूबी भी आपके अंदर हो, वो खूबी आपकी हजारों खूबी में तब्दील हो सकती है। वो कहते नहीं है, अगर आपने हमेशा मेहनत की तरफ अगर सोचना है, मेहनत की तरफ अगर रहेगा होना है, तो खुद को जलाना सीख ले। सूरज अगर पूरी दुनिया में रोशनी देता है, वो खुद को जलाता है। मेरे प्यारे भाई, आपके जो स्किल्स हैं उस पर जंग लगे हुए हैं, अपने स्किल्स के ऊपर। आपके अंदर स्किल्स हैं, मेरे अंदर भी स्किल्स है, लेकिन दोनों के स्किल्स के अंदर फर्क ये है, पहले मेरे स्किल्स भी काम नहीं करते थे। मेरे अंदर जो भी सलाहियत थी, मैं किसी को अगर बताता तो वो लोग हंसते रहते थे कि आप ये बात करने के काबिल भी नहीं हो। मेरे प्यारे भाई, आप आज सेम सिचुएशन आपके साथ भी वही होगी, लेकिन आपने ये स्किल्स अपनी दिखानी है। लोगों को चमक दिखाएंगे तो लोग आपको प्रमोट करेंगे। मुझे बताओ, जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप क्या बात कर रहे हैं, जब आप एक कदम उठाओगे नहीं, अपनी मंजिल की तरफ जाओगे नहीं, तो कहां पे आपको मुझे पता चला? मुझे बताओ, कोई बंदा आएगा आपको घर से उठा के जाएगा, बाकी आपका लक लग लगे, आपकी किस्मत जा गई है, आपको नहीं। मेरे प्यारे भाई, हमेशा यूनिवर्सिटी जाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हमेशा मुझे बताओ, कोई दुनिया का काम है उसके लिए हमेशा स्टार्टअप लेना पड़ता है। अगर मैं कहूँ राइट ब्रदर ने जहाज बनाया, तो पहला जहाज क्यों गिर गया था? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, वो नाकाम हुए। तो दुनिया में हर शख्स नाकाम होता है, उसके बाद कामयाबी मिलती है। अगर वो नाकाम होकर बैठ जाते, आज हजारों मन लोहा आसमान में क्यों उड़ रहा है? वजह मुझे बताओ, किस्मत है, मेहनत है। हमेशा उन्होंने मेहनत की है और करते रहेंगे। इसी वजह से क्या करते हैं, वो हमेशा स्टार्टअप ले जाते हैं। जो लोग मेहनत से नहीं डरते, वो मेहनत करते रहते हैं। अगर वो स्किल्स लॉस भी हो जाती है उसको नहीं, वो और स्किल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमेशा खुद को प्राउड फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया हमें देखे। अगर दुनिया ने हमारी इंसल्ट की है, तो हम खुद दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कुछ बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करूं मैं, फॉर्सेज के अंदर जो होता है दो सिस्टम होता है, फॉर्सेज डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दुनिया में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब दोनों सिस्टम में आपने फोकस से देखना है, मीटिंग से लेफ्ट नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पे जो स्किल्स बताई जा रही हैं वो आपके आज नहीं तो कल काम आएंगी। इस बात आप याद रखना, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज नहीं तो कल लाजमी आपके काम आएगी, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन काम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोगों सिर्फ सोच रहे हो। यहाँ पे प्यारे भाई, दो सेंटर यहाँ पे मौजूद है, एक डिसेंट्रलाइज, एक सेंट्रलाइज। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये सिस्टम क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में 7 लोग जुड़े हैं एक बड़े गोले में, एक दरमियान में गोला है, इसके साथ जो दायरे के बाहर हैं वो कितने लोग हैं? 7 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? बेसिकली यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कोई एमडी, मालिक, सीएमडी कोई मौजूद होता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, जैसे कि कोई ऑफिस हो गया, जैसे कि बड़ी शॉप हो गई, जैसे कि टक शॉप हो गई, बहुत सारी शॉपें होती हैं सर। अगर वो यहाँ पे आ गई हैं, तो मिसाल के तौर पर ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब मैं सेंट्रलाइज सिस्टम की मिसालें भी बताता हूँ। एक फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री का नाम कुछ भी है, KFC कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री में आप अगर काम करने जाते हो, वहां पे क्या होता है, एक आपका मालिक होता है, एमडी, मतलब एक मालिक होता है, वहां पे बैठा होता है। आप क्या करते हो, वहां पे काम करते हो, सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को आप कितने बजे आते हो? 6 घंटे 8 घंटे डेली की बेस पे आप लगाते हो वहां पे, और आपको तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपए। अच्छा मेरे प्यारे भाई, सेम बात यहाँ पे ये भी करना चाहता हूँ। आप सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 8 बजे आते हो, खुदा ना खास्ता आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पीछे आपका बच्चा बीमार हो जाए, वहाँ 4 बज रहे हैं, आपकी छुट्टी का टाइम भी नहीं हो, तो क्या करोगे? आपके घर से कॉल आ गई, सर मेरे घर में आ जाए, जल्दी से आ जाए, सईद भाई आप आ जाए, छोटे भाई की तबीयत खराब है, कुछ भी मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन आप क्या करोगे? आपकी जाओगे उस ऑफिस के पास, उस मालिक के पास जाओगे, सर क्या मैं घर जा सकता हूँ? आप यार, आपकी खुद की लाइफ है, खुद एंजॉय करो। आप किसी के गुलाम क्यों बन रहे हो? आप गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, खुद की लाइफ है, खुद एंजॉय करो। अल्लाह पाक ने इतना आपको हक दिया है। तो आप जाओगे, पहले उस बंदे से पूछोगे, सर मैं घर जा सकता हूँ, मेरा भाई बीमार है, लेकिन वो बंदे की मर्जी, आपको भेजे ना भेजे, आप क्या हो, उसके पाबंद, उसके गुलाम हो। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता दूसरे प्लेटफॉर्म में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। अभी तो मैं सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहा था, आपका सारा माइंड क्लियर करवा देता हूँ। क्योंकि आप दुनिया में किस वजह से आप आगे स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे, आप ज्यादा इनकम क्यों नहीं कर पा रहे? आपके अंदर जो बीमारी लगी हुई है उसको आपको खत्म करना होगा, उसको आपने हमेशा बाहर निकालना होगा। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ नेक्स्ट स्टार्टअप लेना होगा, कदम उठाना होगा। फिर भी यहाँ पे मैं अगर सिस्टम की बात करूँ, सेंट्रलाइज की बात कर रहा था, अब यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज के सिस्टम की ही बात करता रहता हूँ। अगर यहाँ पे कोई कंपनी का मालिक आपको कहता है कि यहाँ पे आप काम कर लो, अच्छा मुझे बताओ 7 बंदे यहाँ पे दायरे के बाहर काम कर रहे हैं, 8वां बंदा जो है यहाँ पे मालिक बैठा हुआ है। अब हमारी शाखें किस बंदे के साथ अटैच हो रही है? उस मालिक के साथ अटैच हो रही है। अब हमें 100% में से कितना परसेंट? 35% हमें मिलेगा, 65% हमेशा मालिक को जाएगा, क्योंकि उसने फैक्ट्री बनाई है, उसने सारा काम किया है, उसने फैक्ट्री के अंदर इतना खर्चा किया है, उसने एम्प्लॉयर के सारा कुछ रखा है। तो मुझे बताओ 65% वो लेगा या नहीं लेगा? वो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप
आपको फ्री में बिजनेस दे रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही होता है बिल्कुल। वो बंदा आपसे क्या करेगा, आपकी मेहनत आपसे छीनेगा। आप 100% मेहनत करते हो, 35% आपको मिलता है, 65% उस बंदा छीन लेता है आपको। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ ये होता है, एक बंदा क्या कहता है, एक बंदा सुबह सुबह अपनी कंपनी, मैं बताता हूँ सिंपल, आपको सिंपल सी आवाज में बता रहा हूँ, सिंपल सी वॉइस में बता रहा हूँ, इसको फोकस करना। सुबह सुबह उठ के एक बंदा अपनी फैक्ट्री में जाता है। जब फैक्ट्री में जाता है, वहां पे तो मालिक क्या करता है, उसका मालिक उसके पास आ जाता है। एक बंदा सुबह सुबह उठकर फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाने के बाद वहां पे उसका मालिक आ जाता है। मालिक एक लग्जरी कार में आके वहां पे रुकता है। बंदा क्या करता है, हमेशा क्या करता है, एम्प्लॉय उसको सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशन, आप न्यू गाड़ी लेके आए हो। बात को फोकस करना। हमेशा क्या कहता है मजदूर, जैसा कि जॉब होल्डर जाता है मालिक के पास, अस्सलाम वालेकुम, आपको मुबारक हो, आप न्यू गाड़ी लेके आए हो, बिल्कुल न्यू, इतनी महंगी गाड़ी। वो बंदा क्या कहता है, वो बंदा कहता है उसको, वालेकुम सलाम, आप इसी तरह मेहनत करते रहो, इसी तरह अपनी एफर्ट्स करते रहो, इंशाल्लाह 1 साल बाद यही टाइम होगा, यही दिन होगा, मैं न्यू गाड़ी अपने बेटे के लिए लूंगा। अब इस बात का मकसद क्या है? मकसद थोड़ा सा आप जाने, क्योंकि बातें तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ सुनते रहते हो। उसमें से कुछ आप मेन टॉपिक्स भी निकाला करो, मेन वर्ड्स भी निकाला करो। अब बंदा क्या कहता है, बंदा यही कहता है कि सर देखें, आप इसी तरह मेहनत करते रहें। किसको कहते हैं? जॉब जो बंदा कर रहा है, इसी तरह मेहनत करते रहें, इसी तरह एफर्ट्स करते रहें। आपको क्या, नेक्स्ट टाइम इसी साल में मैं दूसरी गाड़ी अपने बेटे के लिए लूंगा, उसके लिए नहीं, बेटे के लिए। मतलब यह है कि वो उस बंदे के लिए काम कर रहा है, मेहनत खुद कर रहा है, उसका प्रॉफिट किसको? उस ऑफिस के मालिक को पैसे जा रहा है। अब मुझे बताओ, ऐसी मेहनत करोगे जो लोगों को प्रॉफिट दे, जो खामखा आपकी मेहनत, आपको खून पसीना को जाया करे? नहीं प्यारे भाई, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कोई मालिक है नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्यारे भाई, अगर मुझसे कोई जुड़ा हुआ है, मेरा मालिक कोई नहीं है, हम खुद मुख्तार अपनी मर्जी से काम करते हैं। 3 घंटे काम करें हमारी मर्जी है, 5 घंटे काम करें हमारी मर्जी है, घर के अंदर बैठ के काम करते हैं, मामा बाबा के मुंह के सामने बैठ के काम करते हैं। कुछ हो जाए घर के, वो करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद कुछ अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसकी दवाई लेने में हम उसी टाइम ही हाजिर होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम की आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के आपने पूरी इसकी जांच पड़ताल कर ली होगी। सेंट्रलाइज किसे कहते हैं और डिसेंट्रलाइज। हमेशा आपने क्या करना है, आपने 2 सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज्वाइन करना है, कौन सा सिस्टम चूज करना है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। हमेशा आपने खुद मुख्तार बनना है, किसी का गुलाम नहीं बनना। यार भाई, ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज। अब आपने क्या करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होना है, वो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए? डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। आज आपको यही बता रहा हूँ कि फॉर्स डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। सर इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे आपके मैं बताता हूँ कि फॉर्सेज के अंदर क्या होता है। प्यारे भाई, फॉर्सेज के अंदर नो एमडी, नो कंपनी, नो ओनर, नो सीएमडी, नो ऑफिस, नो एडमिन, नो क्लोजिंग, नो बैंक अकाउंट, 100% पे आउट। फॉर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसके बारे में बात करता हूँ। नो कंपनी, फॉर्सेज कोई कंपनी नहीं है, कंपनी होगी तो उसके अंदर मालिक होगा, लेकिन फॉर्सेज कंपनी है ही नहीं, बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे कोई इसका मालिक नहीं है, हम खुद इसके मालिक हैं। अगर मालिक होता, वो क्या करता, हमें जिस इशारे पे नचाता हम नाचते। वजह क्या है? वो हमारा मालिक है, हमारी पे आउट काट सकता था, हम कुछ भी काट सकता था। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ पे जितना काम करें हमारी मर्जी, काम ना करें हमारी मर्जी। हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमेशा इनकम मिलती रहेगी। और मैं कहता हूँ, जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक इनकम मिलती रहेगी। दुनिया में इंटरनेट कब खत्म होगा? जब दुनिया में पानी और बिजली खत्म होंगे। पानी और बिजली को खत्म करने के बाद दुनिया में कोई बंदा जिंदा, कोई इंसान जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये 2 चीजें हैं जो इंसानों और जानवरों को जिंदा रख सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता हूँ, कोई एडमिन, इसका एडमिन कोई नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर एक एडमिन होता है। यार भाई, अगर एडमिन की मर्जी है, वो ओनली एडमिन कर दे, ग्रुप में कोई बंदा मैसेज नहीं कर सकता, वहां पे उसके हक में होता है। कोई बंदा आपकी पोस्ट फेसबुक पे प्रमोट नहीं करता। वजह क्या होती है? वजह एडमिन के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता, कोई आपको कहने वाला नहीं है कि आप जहाँ पे काम करो ना करो, आपकी अपनी मर्जी है, खुद मुख्तार हो। यार भाई, नो, नेक्स्ट बात आती है नो क्लोजिंग। मेन चीज आप आ गई है क्लोजिंग। क्लोजिंग किसे कहते हैं? यार भाई, वो चीज जो कुछ ही दिनों के लिए बंद हो जाती है। 299 में, बल्कि सॉरी 2019 में 219 में क्या हुआ? कोरोना वायरस आई। कोरोना वायरस में क्या हुआ? लॉकडाउन हो गई, हर चीज खत्म हो गई। मतलब यह है कि उन्होंने बाहर जाना मना कर दिया, लोग बाहर नहीं जा सकते, 2 सवारी इकट्ठे नहीं बैठ सकती। मतलब यह है कि वो क्लोजिंग कर दी गई थी। अच्छा, कोई कंपनी होती तो आपको उस कंपनी को क्लोजिंग कर दिया होगा। फैक्ट्री थी वो भी क्लोजिंग, हर चीज के ऊपर बैन लग गया था। मतलब यह कि क्लोजिंग हो चुकी थी। मुझे बताओ, फास्ट से क्लोजिंग हुआ। जब इसमें मेरे भाई क्लोजिंग का सिस्टम है ही नहीं, तो कैसे क्लोजिंग होगा? मेरे प्यारे भाई, हम मोबाइल पे काम करते हैं, चाहे हमारी मर्जी, हम घर के अंदर करें, घर के बाहर करें, मोबाइल के अंदर कोई क्लोजिंग सिस्टम है नहीं है। और मेन चीज जो 2 चीजें हैं यहाँ पे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉकचेन, सेकंड चीज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अगर 2 चीजें आप ये समझ चुके हैं, आप इस मीटिंग के बाद उस बंदे के साथ राब्ता करेंगे, सर मुझे ज्वाइन करना है फॉर्सेज, मैंने आज ही करना है, जहां से भी कोशिश
करनी है, आज फोर्सेज आपने ज्वाइन करना है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर 2 चीजें आप समझ गए, ये भी आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। सर इसमें जो बात करने लगा हूँ मैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमेशा वो सिस्टम होता है जो कि आपको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है, आप खुद मुख्तार अपनी मर्जी से काम करने वाले, आपको रोकने वाला सिस्टम नहीं है, बंद होने वाला सिस्टम नहीं है, स्कैम होने वाला सिस्टम नहीं है, फ्रॉड होने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप जिस बंदे की आईडी सर्च करें कर सकते हैं, जिस बंदे का आप अकाउंट देखना चाहें देख सकते हैं, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके जो वॉलेट्स होते हैं उसके अंदर कोई सीएनआईसी की पहचान नहीं होती, आप खुद सिक्योर है वहां पे, अपने वॉलेट को सिक्योर रख सकते हैं, आप फॉर्सेज में कामयाब हैं। सर नेक्स्ट बात यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात करता हूँ। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं? सर ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है, ये देखें ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन की मैं बात करता हूँ, ये सर ब्लॉकचेन है। ब्लॉक किसे कहते हैं? ब्लॉक एक गोले को कहते हैं। चेन किसे कहते हैं? जो छोटी सी चेन होती है जो दो एक दूसरे को जोड़ती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से? फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जहाँ से टैक्सी जहाँ से बात कर रहे हैं, मुझे बताओ हमें क्या चीज जोड़ रही है? चेन जोड़ रही है। क्या चीज? नेटवर्क जोड़ रहा है। मेरे प्यारे भाई, जब दुनिया में नेटवर्क ही नहीं होगा तो मुझे बताओ फिर क्या फायदा दुनिया में जिंदा रहने का? इसी वजह से नेटवर्क दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा, खत्म हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर लो मेरे प्यारे भाई। बाकी हजारों कंपनियां आपके पास आती होंगी, ये करो वो कर लो, लेकिन नहीं, कुछ ही दिनों के लिए चलते हैं, बाकी उसके बाद क्या हो जाती है? फेक हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, खत्म करके अपनी वेबसाइट को बंद करके चली जाती है। कल का वाक्य सुनाता हूँ। कल का वाक्य मेरे थोड़ी सी कास्ट के साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एक बंदा रहता है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए उसने ये किया, सारे के सारे ज़ाया किए। वजह बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? 2 करोड़ 40 लाख मेरे प्यारे भी कम नहीं है। उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट्स बनाई, उसमें जो है ना लोग ज्वाइन किए, ये वो सारा सिस्टम बनाता रहा, लेकिन वो सिस्टम सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। वजह यही हुई, पहले उसने मेहनत की, इतनी इन्वेस्ट करता रहा, सारा कुछ करता रहा, उसके नीचे बंदे काम करने वाले लगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में तब्दील करना था। तब उसने नहीं किया, सेंट्रलाइज में तब्दील करना था। पहले तो खुश हो रहा था, मुझे डेली की इनकम आ रही है, लेकिन जब गई 2 करोड़ 40 लाख, उसके घर वालों ने भी उससे यही कहा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे गए। अब वजह क्या है? वजह वो बंदा मेरे पास आया, कहता है आतिफ तू भी छोड़ दे। मैंने कहा यार मेरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तुझे क्या? अच्छा वो कहता है कल मैं तेरे साथ ज्वाइन करूंगा। मुझे बताओ वजह क्या है? वजह प्यारे भाई यही है, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में भाई, सेंट्रलाइज सिस्टम में आ जाओ, फैक्ट्री में आ जाओ, इसमें प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हमेशा क्या करते हैं आप? उसी की बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे दो नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जॉब वर्सेस बिजनेस। बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है? सर जॉब क्या होती है? जॉब हमेशा जो आप येलो पट्टी देख रहे हैं एक ही साथ, ना वो बड़ी है ना वो छोटी है, सारी की सारी पट्टियां एक ही हैं। आप जॉब करते हो, आपको 30,000 की नौकरी मिलती है ना, वो 30 का 30 ही रहेगा। जब आप नौकरी को छोड़ेगा 30 खत्म, वहां पे 30 खत्म, लॉक हो जाएगा, आपको नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब प्यारे भाई आप बिजनेस में आ जाएंगे, हाँ बिजनेस में पहले आपको कम मिलते हैं, ये बिजनेस देख लो, बिजनेस में पहले आपको कम मिलते हैं, फिर मिलते प्यारे भाई जब आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जब आप इसकी समझ कर लेते हैं, प्यारे भाई यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ एक दिन का लाखों कमाने का काबिल आप बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है? जॉब और बिजनेस में यही फर्क है। हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर सेकंड ईयर तक कंप्लीट करते हैं, सेकंड ईयर से लेकर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर हम सारा कुछ करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन डिग्री का फायदा यही सिर्फ होता है, डिग्री में हमें कितना, हम दूसरों के गुलाम बनने के लिए 25 से 30,000 की नौकरी पे रख लिया गया है। अब मुझे बताओ, मुझे भी रख लेते वो लोग, अगर मैं चाहूं तो मुझे आज भी नौकरी मिल सकती है 20 से 25,000 की, लेकिन मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि किसी के नीचे काम नहीं करता, खुद मुख्तार अपनी मर्जी से काम करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सिस्टम में आते हो, मैं कहता हूँ गारंटी से 3 दिन के बाद आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे भी और खुद से भी, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज कर चुका हूँ। आपको पता है इतनी सी छोटी सी लाइफ में इतना अचीवमेंट करना, इतनी बड़ी इनकम करना, ये मैं नहीं रखता है, क्योंकि वजह ये है सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की। अब यार भाई यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको लास्ट चीज बताने वाला हूँ, प्रोडक्ट बेस और क्रिप्टो बेस। प्रोडक्ट और क्रिप्टो में क्या फर्क है? सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ भी हो गया आपका, ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो आप बेचते हैं। अब क्या करते हैं लोग, आते हैं आपको, सर हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। क्या नाम लेते हैं? कंपनी। हमारी सर कंपनी नहीं है, हमारा है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है forces.io, फॉर्सेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है प्यारे भाई। BUSD बिनांस का डॉलर है, $1 कमाते हो 33 और $1 कमाते हो 330 रुपए, $10 कमाते हो 3300 से प्लस इनकम बनती है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे प्रोडक्ट बेस और क्रिप्टो बेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, और ये बात आपने फोकस से सुननी है प्यारे भाई। कोई बंदा आपको कहता है सर मेरी कंपनी में आ जाओ, इसमें ज्वाइन कर लो, आपको डेली की बेस पे इतना मिलेगा। मेरे प्यारे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करते हैं? आप प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट कितने लेते हैं? 1 लाख के प्रोडक्ट लेते हैं, शैम्पू आ गया, फेस वॉश आ गया, साबुन आ गया, कुछ भी आ सकता है। लेकिन क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं इसे आगे आप चलाओ, इसे आगे आप क्या करो, इसे आगे आप बेचो। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट की हमेशा, आप मुझे बताओ, आप शैम्पू ले आते हो, शैम्पू के नीचे आप देखते हो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसके अंदर एक्सपायरी डेट लाजमी होती है। मुझे बताओ अगर आपका प्रोडक्ट 2 साल के लिए नहीं बिका, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा मेरे प्यारे भाई, आपके पैसे लॉस। दूसरी बात यह है
है प्यारे भाई, आप क्या करो, प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ, रात के 12 बजे आपके घर में अल्लाह ना करे कोई पैसों की जरूरत हो जाए, आपके पास प्रोडक्ट पड़े हैं, क्या करोगे? क्या करोगे उन प्रोडक्ट का? आप 12 बजे जाके अपने मामू का दरवाजा खटखटाओगे, अस्सलाम वालेकुम मामू, ये शैम्पू ले ले, मेरे घर में बहुत इमरजेंसी है, मैं पैसे, मुझे जरूरत है। क्या होगा? किसका दरवाजा खटखटाओगे? पर प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे प्यारे भाई, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए गली गली में जाना पड़ेगा, लोगों की दस्तक देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपके पास डॉलर है, कभी आपने डॉलर को बाल्टी में लेके घुमा है? यार भाई डॉलर ले लो, मेरे पास पैसे काम आते हैं। यार भाई डॉलर है ही पैसे, इसकी एक्सपायरी डेट है, कहाँ पे है मुझे दिखाओ। डॉलर की कहाँ पे एक्सपायरी डेट है? जितने साल इसको अपने वॉलेट में रखो, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आनी मेरे प्यारे भाई। इसको जहाँ पे भी रखो, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आनी, बिकॉज वजह यही है कि डॉलर डॉलर होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करता हूँ। प्रोडक्ट प्यारे भाई हमेशा क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हजारों कंपनी में, हजारों प्लेटफॉर्म्स में, हजारों वेबसाइट्स में काम करते हैं, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि प्यारे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट आपको फ्री में नहीं देते। अगर देते भी हैं तो अगर आपसे कुछ प्रोडक्ट गुम हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, उसके पैसे आपसे डबल लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं कर चुके, आपने जाना ही नहीं है इसकी तरफ, हम कर चुके हैं, हमें लॉस हो चुका है। प्यारे भाई आपको लॉस है, हमारा काम है बचाना, आपका माइंड अच्छा करना। अब प्यारे भाई यहाँ पे प्रोडक्ट और आपको क्रिप्टो में बेस समझ आ गया है। हमेशा प्रोडक्ट के लिए आपको रुलना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। क्रिप्टो मतलब ये कि बिजनेस के लिए आपको डॉलर के मार्केटिंग के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई रुलना नहीं है। आपने जस्ट अपना प्लान दिखाना है, उसके बाद डॉलर की मार्केटिंग करेगा आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद प्यारे भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉरसेज जो सिस्टम है, फॉरसेज में ज्वाइन कैसे होना है, मेन टॉपिक जो है ना, ज्वाइन किस तरह से होना है आपने मेरे प्यारे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, फॉरसेज में ज्वाइन होने के लिए आपके पास कम से कम सिर्फ और सिर्फ कितने $13 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 लाख कमाने के लिए, 2 लाख कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने $13 से, जो कि मेन बात यही है, $13 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक देखिए, हम गरीबों को किस लिए ये बिजनेस देते हैं, हम उन लोगों को बिजनेस देते हैं जो वाकई में करना चाहते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, एक छोटे से डॉलर्स लगा के, थोड़े से डॉलर लगा के लाखों करोड़ों में खेलना चाहते हैं, सर ये उन लोगों के लिए बिजनेस है। सर ये आपके लिए परफेक्ट बिजनेस है, इसको आप करेंगे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। यहाँ पे फॉरसेज को ज्वाइन करने के लिए प्यारे भाई आपको $13 की जरूरत होगी। आपको यहाँ पे मैं 2 से 3 प्रोसेस देता हूँ। आप ये कहते होंगे सर हमें ये लूट के ले जाएंगे, सर हमसे फ्रॉड कर लेंगे, सर हमसे स्कैम कर लेंगे। प्यारे भाई अगर आप मेरी तरह 1.5 मंथ में इतनी अर्निंग करना चाहते हो तो प्यारे भाई स्टार्ट करो। आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदा मेरे पास आता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम आते, मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम, कहता है सर मैंने ज्वाइन करना है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे। मैंने इन्फॉर्मेशन दी, बात बताऊं कब की है, बात पिछले महीने की 9 तारीख की है। वो बंदा कहता है मुझे सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन बताया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी। वो बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास $13 नहीं है। मैंने कहा ढूंढ के बताना। वो मैंने कहा सर टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ढूंढ के बताना, आज के दिन बताना। वो बंदा मेरे स्टेटस देखता है, सारा कुछ देखता है, लेकिन आज खुद अंदाजा लगा सकते हैं 27 अगस्त है, वो बंदा ज्वाइन नहीं किया। अब मेरे 1.5 मंथ की, 1 मंथ की इनकम जब 1 लाख देता है, वाकई कहता है आतिफ मैं उस दिन ज्वाइन कर लेता, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, मैं वेस्ट करने से मुझे कुछ भी नहीं मिला। काश मैं उस दिन किसी से लेके $10, किसी से पाकिस्तानी रुपीज में 4200 लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, आज मेरी भी आपकी तरह लाइफ चेंज होती, मैं भी घर को पुरसकून देख रहा होता, मैं भी अपनी लाइफ का जो भी पार्टनर था, जो भी मेरे लाइफ का मतलब ये था, जो भी मेरा खर्चा था वो मैं खुद उठाने के काबिल आपकी तरह बन जाता। और उसकी एज की, अपनी एज की बात करूं प्यारे भाई, उसकी एज मेरे से 7 साल तकरीबन बड़ा है, 23 से 24 साल उसकी एज है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं बात करूं, वो बंदा आज मुझे रो रो के कहता है सर आतिफ मुझे ज्वाइन करवा ले, मैं अभी पैसे देता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको मीटिंग के बाद, अब मीटिंग के बाद मैं उस बंदे से स्टार्ट करूंगा। प्यारे भाई आपको यहाँ पे $13 की बात कर रहा था, प्यारे भाई आपने क्या करना है, $13 से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास $13 है वेल एंड गुड, आपके पास नहीं है, आपका कोई रिलेटिव जो बिनांस यूजर हो, बिनांस ऐप को यूज करता हो, उसके पास $13 हो, आपने उससे $13 ले लेने हैं। अगर कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बस्ती में एक अकेला लड़का हूँ, वैद लड़का हूँ, जहाँ पे मिलियन ऑनलाइन डॉलर से 1 लाख ऑनलाइन इनकम में से 1 लाख यहाँ पे कमा चुका हूँ, फॉरसेज से 1 लाख कमा चुका हूँ। प्यारे भाई मैं कोई नहीं था मेरे अंदर जो मुझे डॉलर देने वाला था। मैंने सिंपल सी बात क्या की, अपने सर को कॉल की, अस्सलाम वालेकुम सर, जिसने मुझे मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, वो कहता है वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर मेरे पास डॉलर नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, आप डॉलर मुझसे ले लो। अच्छा मैंने कहा कितने बनते हैं सर? वो कहता है 4200 रुपए के। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने सर से पूछा सर इजी पैसा जायज के? सर ने कहा इजी पैसा ये है, इसमें पेमेंट सेंड करवाएं आपको डॉलर मिल जाते हैं। मैंने पेमेंट सेंड करी, कसम से आपको कहता हूं, पेमेंट सेंड करने के बाद 1.5 मिनट बाद मेरे पास डॉलर्स आ गए। इसमें क्या स्कैम है, क्या फ्रॉड है? मेरे प्यारे भाई कोई फ्रॉड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। 1.5 मिनट के बाद मेरे पास डॉलर आ गए। मैंने उसी डॉलर से अपने सर को बुला के अपना अकाउंट एक्टिव किया, अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग ली, फिर काम स्टार्ट किया। अब मुझे बताओ यार, ये कोई काम मुश्किल है?
अगर आप जो हाथ में मोबाइल पकड़ के मीटिंग सुन रहे हो, ये मोबाइल अल्लाह ना करे गिरे, इसका पैनल टूट जाए, आपने पैनल डलवाना है। इसका 7 से 8 हजार का पैनल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। मेरे प्यारे भाई, एक छोटी सी गलती जो कि 4200 की बात है, ये छोटी सी गलती कर लें, आपको ये गलती पूरी जिंदगी याद रहेगी कि वाकई मैंने एक गलती की थी, लेकिन मुझे यहाँ पे इस गलती ने लाखपति करोड़पति बना लिया। ये चीजें आपके अंदर हैं प्यारे भाई, आप कर सकते हो। आप वही मोबाइल यूज करते हो जो मैं करता हूँ, आप वही इंटरनेट यूज करते हो जो मैं करता हूँ, आप वही फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, वही यूज करते हो जो मैं करता हूँ। मैं भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करता हूँ, आप भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। मैं भी अपनी फेसबुक की आईडी बनाता हूँ, आप भी बनाते हैं। मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, स्टेटस लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क इस चीज का है, आपका जो माइंड है वो है जॉब वाला, मेरा माइंड है बिजनेस वाला। आपको मैं जॉब और बिजनेस के बारे में 2 बातें बता चुका हूँ। आपने जॉब करनी है या बिजनेस, फैसला आपके हाथ में है। अगर आप जॉब करनी है तो प्यारे भाई जिंदगी भर वही जॉब ही आपके काम आती रहेगी। 20 से 25 हजार, आप कभी कुछ आगे नहीं कर पाओगे। आप हमेशा बिजनेस की तरफ बढ़ोगे तो बिजनेस आपको आगे लेके जाएगा। ये फॉर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको तलाश थी, ये मिल चुका है प्यारे भाई। इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट में ही आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। आपने यहाँ पे अकाउंट एक्टिव करना है $13 से। अभी जाए, अगर आपके पास डॉलर है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं है तो जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है उसके पास जाएं, सर इजी पैसा अकाउंट नंबर दें, अभी पेमेंट करा के उसके साथ अभी ज्वाइन हो। हमारी जो वर्कशॉप चल रही है उसमें आप ऐड हो जाएं ताकि आपको पूरी ट्रेनिंग मिले, और 6 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप भी यहाँ पे एक दिन का 3000, 4000, 5000 कमाने के काबिल बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मुझे भी पहले दिन यही लगा था मेरे पैसे फेक हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। नहीं, जब मैं सिस्टम में आया, मुझे फॉर्सेज के अलावा कैनवा, प्रोस्पेक्टिंग, मुझे सर लोगों के स्कैमर से बचना, लोग स्कैम कैसे करते हैं, मुझे दुनिया की हर चीज का खबर हो गया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में घुसने की वजह से। मुझे पता था मेरा इजी पैसा अकाउंट कैसे स्कैम होता है, मुझे नहीं पता था। आज मैं उसकी स्कैमर से बच सकता हूँ। मुझे जायज कैश का पता था, मुझे बैंक अकाउंट का पता था, मेरे बैंक अकाउंट से कैसे चोरी लोग पैसे निकाल सकते हैं, नहीं पता था। आज मुझे उस चीज के बारे में पता चल चुका है सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। मुझे कैनवा यूज आता था, बिल्कुल नहीं आता था सर, आज मुझे आता है कैनवा यूज। आज पंपलेट बना लेता हूँ, आज पोस्टर बना लेता हूँ। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। सर मुझे प्रोस्पेक्ट से डील करने का तरीका नहीं आता था, मुझे बोलने का तरीका नहीं आता था, मैं बोल नहीं सकता था, किसी से बात करने के काबिल ही नहीं था। आज मुझे आ जाता है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेज। आप दुनिया में काबिल होने से इज्जत, दौलत, शोहर, हर चीज मिलेगी आपको, शोहरत हर चीज मिलेगी यार भाई। सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेज को स्टार्ट तो कर लो। इसको स्टार्ट करने के बाद आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, आपके बिजनेस का हमेशा पैसा बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड की जाएगी मेरे प्यारे भाई। सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के हमेशा जो लड़कियां, एक लड़की घर से निकलते 6 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में जाती है, वहां पे इनकम कितनी होती है? 10,000 होती है। वहां पे अगर उस लड़की को अगर आप बिजनेस प्रोवाइड करते हो, अगर आप फॉर्सेज में ज्वाइन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो घर में अपना नकाब करके बैठेगी, किसी को अपना फेस नहीं दिखाएगी, अपनी इज्जत किसी को नहीं दिखाएगी। घर में बैठ के एक दिन की अर्निंग 4 से 5 हजार कर ले, मुझे बताओ कुछ ही सालों बाद वो उसकी एक दिन की इनकम लाखों में होगी। मुझे बताओ बिजनेस सही है नहीं है? सर यहाँ पे मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को बातें क्लियर समझ आ गई। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो आपने इनसे पूछे, इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेगा उसको। बस आपने वेट नहीं करना, दिन रुकने नहीं चाहिए, आपने इनको आगे बढ़ाना है। आज जितने भी पहले वाले दिन आपने वेस्ट कर दिए, लेकिन आपने आज से स्टार्ट करना, नहीं तो सुबह 9 बजे से पहले स्टार्ट करना चाहिए। आपने मुझे आके इस बिजनेस में स्टार्ट करके मुझे आके इनबॉक्स में मैसेज करना है, सर आपकी रात की आपको मीटिंग की सुनकर हम इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं सर, हमारा भी ख्याल रखिएगा, हमें भी सिखाएगा। मैं कसम चाहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आपको नहीं सिखाऊं तो फिर बताना। आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा, आपको पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा। एक दिन आप 10,000 लोगों के सामने बोलने के काबिल बन जाएंगे, लेकिन आज आप नहीं है। आप बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्सेज में आए, सिखाएंगे, समझाएंगे, स्किल्स आपकी बताएंगे, आपका IQ लेवल बढ़ाएंगे, प्रोस्पेक्ट बताएंगे, डील बताएंगे आपको हर चीज कैनवा बताएंगे, स्कैमर से बचना बताएंगे, आपने किस तरह से बिजनेस को प्रोवाइड करना है, किस तरह से पॉजिटिव वे में चलना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। सर मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और एंजॉय करने के दिन आपके हैं प्यारे भाई। अगर मैं 17 साल की एज में एंजॉय कर सकता हूँ, लाखों रुपए कमा सकता हूँ, तो प्यारे भाई आप भी कमा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल की मीटिंग में। अगर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दें, बट थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मीटिंग तक लास्ट तक बने।